Hello friends, welcome to our YouTube channel Medical. I am Shrutika Kubde. Today I am presenting on topic GRD. तो GRD क्या होता है? गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसीज़। तो बढ़ते हैं हम हमारे टॉपिक के तरफ। Introduction. Esophageal reflux disease is a disease disorder caused due to the stomach acid which is supposed to be contained in the stomach moving backward from the stomach to the esophagus. मतलब कि GRD क्या है? गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसीज़। ये डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड डिसऑर्डर है, डाइजेस्टिव सिस्टम की डिसीज़ कंडीशन है जिसमें जो स्टमक एसिड है वो इसोफेगस के तरफ आना स्टार्ट होता है। मतलब वो बैकवर्ड फ्लो, जैसे हमारा नॉर्मल फ्लो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, हम फूड कंटेंट जो है खाते हैं मुंह से, फिर इसोफेगस थ्रू स्टमक में, स्टमक थ्रू इंटेस्टाइन में। बट ये जो स्टमक एसिड है, स्टमक एसिड जो रहता है स्टमक में, वो रिफ्लेक्स मतलब बैकवर्ड मूव करता है, इसोफेगस के तरफ मूव करना स्टार्ट करता है। इसका मेन कारण है स्टमक एसिड। इट इज़ यूजुअली हैपन व्हेन द लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर LES muscles between the stomach and the esophagus is not working properly. LES क्या है? जो मसल्स जो है स्टमक और इसोफेगस के जॉइनिंग के बीच में, जिसे हम स्फिंक्टर कहते हैं, वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता है, जिसके वजह से जो एसिड है, स्टमक एसिड है, वो मूव करता है इसोफेगस के तरफ। जैसे इसमें देखा है कि नॉर्मल फूड आया तो स्फिंक्टर क्लोज हो गया और एसिड ऊपर इसोफेगस के तरफ नहीं जा रहा है, वो प्रॉपरली स्टमक में। बट जब GRD वाला पेशेंट है उसमें जो स्फिंक्टर है वो क्लोज नहीं होता है, जिसके वजह से जो स्टमक का एसिड है वो इसोफेगस के तरफ मूव करता है। Then we see definition: a digestive disease in which stomach acid or bile irritates the food pipe lining. मतलब ये डाइजेस्टिव सिस्टम का डिसऑर्डर है जिसमें स्टमक एसिड मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और बाइल जो है वो इरिटेट करता है, मतलब वहाँ पे इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन होता है फूड पाइप को, मतलब इसोफेगस को। This is a chronic disease that occur when the stomach acid or bile flow into the food pipe or irritate the lining. मतलब ये क्रोनिक डिसीज़ है जिसमें स्टमक एसिड और जो बाइल है वो फूड पाइप के तरफ मूव करना स्टार्ट करती है, मतलब इसोफेगस के तरफ आना स्टार्ट होती है और वो लाइनिंग को इरिटेट करती है, मतलब वहाँ पे इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन क्रिएट होता है। एसिड रिफ्लेक्स एंड हार्ट बर्न मूव दैन द ट्वाइस अ वीक में इंडिकेट। इफ़ एसिड रिफ्लेक्स मतलब वही जैसे बोलते हैं ना, खाना मुंह के तरफ आ गया ऐसे बोलते हैं। हार्ट बर्न मतलब चेस्ट पेन, बहुत समय से चेस्ट पेन है, मतलब 2 हफ्ते से ज़्यादा से उनको चेस्ट पेन है, तो वो इंडिकेट करता है कि पेशेंट को GRD है, मतलब गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसीज़। जैसे फ़ोटो में दिखाया है कि फूड आया, वो जो स्फिंक्टर है क्लोज हो गया, फूड स्टमक में, जो स्टमक एसिड है वो स्टमक में है। बट जो GRD वाले पेशेंट में ये जो स्फिंक्टर है वो क्लोज नहीं होता है, जिसके वजह से वो जो एसिड है वो इसोफेगस के तरफ मूव करता है। कॉजेज: हाइटल हर्निया। जैसे हम हर्निया के बारे में वीडियो डाला ही है हमारे चैनल पे, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं हाइटल हर्निया क्या होता है। देन प्रेगनेंसी में क्यों होता है? जो क्या बोलते हैं, इंक्रीज इन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, मतलब जो हॉर्मोन्स है प्रेगनेंसी के दौरान जो इंक्रीज होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जिसके वजह से GRD हो सकता है। स्क्लेरोडर्मा क्या है? क्रोनिक हार्डनिंग और टाइटनिंग ऑफ स्किन, जिसके वजह से वाइट पैचेज आना स्टार्ट होते हैं। वो क्यों होता है? जो स्टमक है हमारा, वो जो फूड मटेरियल है नॉक्सियस मतलब पॉइजनियस जो फूड मटेरियल है वो ज़्यादा आफ्टर ईटिंग वो ज़्यादा समय तक स्टोर रहा, उसके वजह से हो सकता है। ओबेसिटी में भी हो सकता है GRD। सिगरेट्स है
वो सिगरेट जो है हम स्मोकिंग करते हैं तो वो हमारे स्पिंटर को वीक कर देते हैं, जिसके वजह से हो सकता है अल्कोहल। जो अल्कोहल है वो इसोफेगस की जो लेयर है, इनर लेयर जो है इसोफेजियल म्यूकोसा, उसको भी डैमेज कर सकती है, जिसके वजह से ये भी एक बड़ा कॉज है। देन सर्टेन मेडिकेशन, कुछ मेडिकेशन लाइक एंटीक्लोरेंजेरिक, बीटा ब्लॉकर, सीसीबी, ब्रोंकोडायलेटर, डोपामाइन, सेडेटिव, एंजाइटिक मेडिकेशन, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन। तो ऐसे कोई ड्रग्स है जिसके वजह से भी लॉन्ग समय तक हम ले रहे हैं, उसके वजह से भी GERD, हार्ट बर्न हो सकता है, एसिड रिफ्लेक्सेस होते हैं जिसे कहते हैं हम GERD, जैसे डिसीज़ हो सकते हैं पेशेंट को। देन सिम्टम्स, तो क्या सिम्टम्स देखते हैं हम GERD वाले पेशेंट में? हार्ट बर्न यूजुअली आफ्टर ईटिंग विच माइट मे बी वर्सन एट अ नाइट। हार्ट बर्न मतलब चेस्ट पेन होना, बहुत चेस्ट पेन होता है, चेस्ट बर्निंग समान लगता है। तो वो क्या होता है खाना खाने के बाद, पर वो सोने के बाद नाइट में वो ज़्यादा इंक्रीज़ होता है, चेस्ट पेन होता है। नौशिया, ब्लॉटिंग, ब्लॉटिंग मतलब क्या? फुलनेस, फूला फूला लगता है पेट, गैसेस होती है। ब्लीचिंग, ब्लीचिंग मतलब क्या? जैसे वो एक्सपेल करता है गैस थ्रू माउथ, मतलब वो हम कहते हैं ना डकार आती है, वैसे। सर्टेन फूड इंटॉलरेंस मतलब तुम्हारी जो बॉडी है वो ऐसे कुछ फूड्स है जैसे डेयरी प्रोडक्ट वगैरह है वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। डिफ़िकल्टी इन सॉलोइंग, डिफ़िकल्टी इन सॉलोइंग मतलब डिस्पेजिया, जब हम खाते हैं तो सॉलो करने में डिफ़िकल्टी हो जाती है। रिगर्गिटेशन ऑफ फूड और सॉरो लिक्विड मतलब कि रिगर्गिटेशन वही एसिड रिफ्लेक्सेट, वो जो मूव करता है बैकवर्ड में, मतलब इसोफेगस के तरफ हाथ जैसे एसिड आ रहा है वैसे उसे ही रिगर्गिटेशन कहते हैं। सेंसेशन ऑफ लम्प इन योर थ्रोट मतलब कि ऐसे एहसास होता है कि कुछ है उधर, जैसे मास फॉर्मेशन, स्वेलिंग होती है अंडर द स्किन, उसे कहते हैं। डिसरप्टेड स्लीप मतलब प्रॉपरली स्लीप नहीं आती है। हार्नेस मतलब वॉइस चेंज हो जाता है, रफ साउंड निकलता है। पोस्ट नाटल ड्रिप मतलब जो म्यूकस है वो स्टोर होने लगता है बैक ऑफ द थ्रोट, जो थ्रोट है ना उसके पीछे जो म्यूकस है वो अक्यूमुलेट होने लगता है, स्टोर होने लगता है। थ्रोट पेन होता है पेशेंट को। परसिस्टेंट कफ रहता है मतलब बार बार लॉन्ग समय तक, बहुत लॉन्ग समय से पेशेंट को कफ होता है। थ्रोट क्लीनिंग, देन डिस्पेजिया, डिफ़िकल्टी इन सॉलोइंग, ग्लोबस सेंसेशन, जैसे हमने उधर देखा कि सेंसेशन ऑफ लंप इन योर थ्रोट, वही उसे ही ग्लोबस सेंसेशन कहते हैं। प्राइमरी सिम्टम इज़ हार्ट बर्न मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स ऑफ GERD मतलब हार्ट बर्न, चेस्ट बर्निंग, चेस्ट पेन होता है पेशेंट को। देन नेक्स्ट वी सी डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन। तो डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन क्या क्या करते हैं? एंडोस्कोपी, एंडोस्कोपी करते हैं हम पेशेंट की, जिसमें टाइनी कैमरा, थिन कैमरा जो है वो इंसर्ट किया जाता है इसोफेगस में, जिसके हम डिटेक्ट कर सकते हैं पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, GERD या फिर उसमें ग्लोबल सेंसेशन तो नहीं है, वो हम डिटेक्ट कर सकते हैं। बैरियम सोलो जो क्या है, जो जिसमें पेशेंट को बैरियम जो सॉल्यूशन है वो सॉलो करने के लिए बोलते हैं, जिसके बाद उसमें एक्सरे किया जाता है, जिसमें वो दिखाई इसोफेगस का एक्सरे किया जाता है। एम्बुलेटरी पीएच मॉनिटरिंग, एम्बुलेटरी पीएच मॉनिटरिंग मतलब कि वो जो एसिड स्टमक है वो कैसे मूव हो रहे हैं इसोफेगस में, वो देखने के लिए हम ये मॉनिटरिंग करते हैं। इसोफेजियल गैस्ट्रोडियोडेनोस्कोपी मतलब इसमें क्या है, जैसे एंडोस्कोपी में हम स्टमक और डियोडेनम का मॉनिटरिंग मतलब थ्रू कैमरा हम देखते हैं, वैसे इसमें भी इसोफेगस का, स्टमक का, डियोडेनम का
पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा चेक करते हैं कि कुछ मतलब क्या प्रॉब्लम है, जैसे GERD तो नहीं है वैसे। इसोफेजियल मैनोमेट्री, इसोफेजियल मैनोमेट्री में जो है वो जो एसिड और बेस है, मतलब जो एसिड है वो न्यूट्रलाइज करने के लिए, मतलब इसोफेगस का काम कैसे हो रहा है, प्रॉपरली हो रहा है नहीं हो रहा है। जो एसिड है वो न्यूट्रलाइज, मतलब एसिडिक और बेसिक को इक्वल अमाउंट में वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो देखने के लिए इसोफेजियल मैनोमेट्री, मतलब इसोफेगस प्रॉपरली वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है वो देखने के लिए करते हैं। देन नेक्स्ट वी सी मेडिकल मैनेजमेंट। तो मेडिकल मैनेजमेंट हम एन एंटासिड इज अ सब्सटेंस विच न्यूट्रलाइज द स्टमक एसिड एंड इज यूज टू रिलीव हार्टबर्न, इंडाइजेशन और एन अपसेट स्टमक। मतलब कि जो एंटासिड देते हैं ताकि जो न्यूट्रलाइज मतलब जो एसिड और बेस है वो मेंटेन करते हैं, एसिड भी एक प्रॉपर अमाउंट में और बेस भी उसी अमाउंट में, जो न्यूट्रलाइज करने के लिए जो एसिड है स्टमक का उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हेल्प होता है, जिसके वजह से हार्ट बर्न जैसे इंडाइजेशन और अपसेट स्टमक, फूला फूला स्टमक, चेस्ट पेन होना, चेस्ट बर्निंग होना, ये सब एंटासिड मेडिकेशन देके हम उसको मेंटेन कर सकते हैं। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर आर द क्लास ऑफ मेडिकेशन दैट इज यूज अ प्रोफाउंड एंड प्रोनाउंड रिडक्शन ऑफ द स्टमक एसिड प्रोडक्शन। मतलब जैसे अल्सर, पेशेंट को अल्सर मतलब ग्लोबुलर सेंसेशन है, लम्प फॉर्मेशन लग रहा है, जैसे कोई अल्सर तो नहीं है डिओडेनम, स्टमक, इसोफेगस में, के वक्त हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर देते हैं। और या फिर स्टमक के एसिड जो है वो लार्ज अमाउंट में अक्यूमुलेट हो रहा है, उसको मतलब प्रॉपर मेंटेन करने के लिए भी हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर देते हैं। देन नेक्स्ट वी सी एंटी डायरियल में बिस्मुथ सब्साइक्लिसाइलेट, ये मेडिकेशन देते हैं एंटी डायरियल, डायरिया, एक पेशेंट को डायरिया है तो एंटीबायोटिक में एमॉक्सिसिलिन, टेट्रासिलिन और क्लैरिथ्रोमाइसिन, ये सब ड्रग दिए जाते हैं। एंटीमेटिक मतलब वॉमिटिंग कंट्रोल के लिए, वॉमिटिंग स्टॉप करने के लिए डोम्पेरिडॉन, ये जो ड्रग है वो दिया जाता है। एंटी माइक्रोबियल मोस्टली ड्रग ऑफ चॉइस इज मेट्रोनिडाजोल, मतलब कि सबसे ज़्यादा तो ये मेट्रोनिडाजोल ही ड्रग दिया जाता है। एंटी माइक्रोबियल मतलब इन्फेक्शन है पेशेंट को, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, माइक्रोबियल इन्फेक्शन है, पैरासाइटिक इन्फेक्शन है, तो अकॉर्डिंग टू देयर इन्फेक्शन, अकॉर्डिंग टू देयर, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो एंटीबायोटिक, माइक्रोबियल है तो एंटी माइक्रोबियल, अकॉर्डिंग टू पेशेंट डायग्नोज और सिम्टम्स हम उनको ट्रीट किया जाता है। देन नेक्स्ट वी सी नर्सिंग डायग्नोसिस। तो पहला है अक्यूट पेन एट एपिगैस्ट्रिक रीजन रिलेटेड टू रिफ्लेक्स ऑफ गैस्ट्रिक कंटेन इनटू द इसोफेगस, मतलब जो पेन रहता है पेशेंट को एपिगैस्ट्रिक रीजन में ऑफ, जिसके वजह से क्यों होता है वो रिफ्लेक्सेस ऑफ एसिड गैस्ट्रिक कंटेन इनटू द इसोफेगस, जिसके वजह से रिफ्लेक्सेस आते हैं। एपिगैस्ट्रिक लाइनिंग ऑफ द स्टमक, जो मिडल लेयर है, एसिड रिफ्लेक्सेस आने के वजह से, कंटेंट वापस आ जाने के वजह से पेशेंट को पेन रहता है, हार्ट बर्निंग, चेस्ट पेन रहता है। नॉशिया रिलेटेड टू ग्लोबल सेंसेशन, रिगर्गिटेशन, डिले इसोफेगस एम्प्टिंग, पेशेंट को नॉशिया रहता है, ग्लोबल सेंसेशन मतलब वो मास फॉर्मेशन या फिर स्किन, जो स्किन में है वो स्वेलिंग समान कुछ लगना, या फिर रिगर्गिटेशन मतलब वो वही स्टमक एसिड वो रिफ्लेक्स होना, मूव इसोफेगस की तरफ आना, माउथ की तरफ आना, उसके वजह से नौशिया होता है पेशेंट को। इम्बैलेंस न्यूट्रिशन, लेस दैन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू नौशिया, इनएबिलिटी टू इनटेक फूड एडुकेटली, सेकेंडरी टू ग्लोबरस सेंसेशन इन द थ्रोट और पायरोसिस, मतलब कि इम्बैलेंस न्यूट्रिशन होता है, जो रिगर्गिटेशन होता है पेशेंट को, जिसके वजह से
पेशेंट सॉलो नहीं कर पाता है, पेशेंट इफ़ सॉलो करता है तो उधर ग्लोबल सेंसेशन होता है, डिफ़िकल्टी होती है उसको सॉलो करने को। और फिर या फिर पेशेंट को नौशिया है, उसके वजह से उसको कुछ खाने की मतलब नहीं होता है, एबिलिटी नहीं रहती है उसकी खाने की, उसके वजह से प्रॉपर बॉडी मेंटेन न्यूट्रिशन मेंटेन नहीं होता है पेशेंट को। देन थैंक यू, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू।